पयोरेतु अस्मासु दत्तम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
देहाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्र पुष्पांजलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः स्वचन्द्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले महाकाली मैया की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े भाव से सभी लोग शांति पूर्वक कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मा
जिनुतं शरणयम भृत्यार्तिहव प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरो परम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथा
श्री श्याम सुंदर देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल श्री वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो, बोल महाकाली मैया की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन रूपी मधुकर को भगवान श्री राघव के पादार बिंदों में आनंद रस का पान कराएं। तत्पश्चात भगवत कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज की इस मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। ओ लुभाए जाए रे, लुभाए जाए रे, लुभाए जाए रे, ओ लुभाए जाए रे, सिय पिय प्यारे के सुरतिया मन को लुभाए जाए रे, रघुवर प्यारे के सुरतिया मन को मोहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे के सुरतिया मन को मोहाए जाए रे, ओ मोहाए जाए रे, 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 रघुवर प्यारे के सुरतिया मन को मोहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे के सुरतिया मन को मोहाए जाए रे। बोल अयोध्यानाथ की जय हो। नख सीखते सर्वांग युगल छवि, नख सीखते सर्वांग युगल
पीर छुड़ाए जाए रे भव की पीर छुड़ाए जाए रे शिव प्यारे की सुरतिया को मोहाए जाए रे रघुवर प्यारे की सुरतिया को मोहाए जाए रे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हर्षण अमृत सिंधु निवाजक हर्षण अमृत सिंधु निवाजक हर्षण अमृत सिंधु निवाजक आनंद अधिक अभय जाए रे आनंद अधिक अभय जाए रे शिव प्यारे की सुरतिया को मोहाए जाए रे रघुवर प्यारे की सुरतिया को मोहाए जाए रे ओ मोहाए जाए रे 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 रघुवर प्यारे की सुरतिया को मोहाए जाए रे शिव प्यारे की सुरतिया को मोहाए जाए रे अवध बिहारी की सुरतिया को मोहाए जाए रे शिव प्यारे की सुरतिया को मोहाए जाए रे रघुवर प्यारे की सुरतिया को मोहाए जाए रे शिव प्यारे की सुरतिया को मोहाए जाए रे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरां तत्सुतो ध्रुव। परम मंगलमय अखिलेश्वर परात्पर श्री श्याम विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत
महापुराण में सम्मिलित होकर जीवन को धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे सौभाग्यशाली यजमान परिकर, सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय एवं श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, सभी को जय जय सिया राम, जय श्री राधे। कल आपने महादेव के चरित्र का वर्णन श्रवण किया। मनु महाराज की पुत्रियों के वंश का वर्णन श्रवण किया। आज मनु महाराज के पुत्रों का वंश। दो बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले उत्तानपाद जी के वंश का वर्णन। उत्तानपाद विचार करें तो कौन है? उत ऊर्ध्व पादो यस्य सह उत्तानपाद है, जिसके सिर नीचे हो पैर ऊपर हो वही है उत्तानपाद। तो माँ के गर्भ में हम सभी जीव ऐसे ही रहते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर। और इनकी दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। तो हम जीव की भी दो रानियां हैं। सुनीति का अर्थ क्या है? सुष्टु नीतिर्यस्य सा सुनीति, अर्थात जो बात शास्त्रों ने लिख रखी है, शास्त्रों ने बता रखी है, जो मार्ग शास्त्र बताते हैं उसका अनुसरण हम करें तो वह है सुनीति। तो बुद्धि भी जीव की दो प्रकार चलती है, एक शास्त्र के हिसाब से चलेगी, एक मन के हिसाब से चलेगी। तो ये बुद्धि जीव की पत्नी कही गई है। और दूसरी पत्नी कौन है? सुरुचि, अर्थात स्वस्य रुचिर्यस्य, मन मानी। कई लोग कहते हैं शास्त्र पुराने पड़ गए, जमाना आगे बढ़ गया, हम मॉडर्न हो गए हैं तो अपने हिसाब से चलेंगे, जैसा मन कहेगा, जैसे मन को सुख मिलेगा वैसा ही करेंगे, शास्त्र की बात नहीं मानेंगे। तो मन मानी करने लग जाते हैं, उसे सुरुचि कहा जाता है। तो विचार करिए, उत्तानपाद ने सुनीति का क्या किया? घर से बाहर निकाल दिया और सुरुचि को अपने घर में भीतर बिठा लिया। तो हम भी तो यही करते हैं। शास्त्र की बात सबको अच्छी लगती है सुनना, सत्य ही पसंद करेंगे पर बोलना नहीं चाहेंगे। तो हमने भी शास्त्र की बातों को किनारे करके केवल मन की ही बात स्वीकार करी है, मन की ही बात मानी है, मन मानी करते हैं। और सुनीति ने दिया ध्रुव पद और सुरुचि ने दिया उत्तम। जो ध्रुव पद देने वाली सुनीति है, यदि हम उस शास्त्र की बातों का अनुकरण करेंगे तो हमें भी ध्रुव पद प्राप्त होगा। और यदि सुरुचि की बातों में रहेंगे तो उत्तम स्वयं नष्ट हुआ, अपनी माँ को भी नष्ट कर दिया। तो शास्त्र की बात मानोगे तो आपको ऐसा पद मिलेगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाके कभी वापस नहीं आना पड़ता। और मन की करोगे तो नष्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। तो उत्तानपाद ने सुनीति को बाहर कर दिया है। सुनीति के बेटा है ध्रुव जी। एक दिन क्रीड़ा करते करते राज दरबार में पहुंच गए, पिताजी को अपना परिचय बताया और पिताजी उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे थे। परिचय पाते ही प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को उठा के गोद में बिठा लिए। पर जैसे ही सुरुचि ने देखा भड़क गई, हाथ पकड़ा ध्रुव जी का, नीचे उतार दिया, कहने लगी बेटा दुर्लभ थे मनोरथ, इस गोद में बैठने का तेरा मनोरथ बड़ा दुर्लभ है, गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है तू। ध्रुव जी ने कहा माँ आप बताइए मैं अधिकारी कैसे बनूंगा? तो सुरुचि उपाय बताती है कि पहले तू वन जा और भगवान की तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर और उनसे आशीर्वाद मांग कि मैं सुरुचि मैया के कोख से पैदा हो, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा।
तपसाराध्य पुरुषम वै यदीच्छसि नृपासनम् गर्भे त्वं साधयात्मानः तस्यैवानुग्रहेण मे। और यह शब्द कहके सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। अपने कोख को भगवान से भी बड़ा बता रही है कि भगवान तुझे मिलेंगे फिर गर्भ में आना पड़ेगा। जैसे किसी सर्प को डंडा मार दो तो फुफकार कर खड़ा हो जाता है, ऐसे ध्रुव जी महाराज लंबी लंबी सांस लेते हुए घर की तरफ बढ़े। माता ने ये हाल देखा, पूछने लगी बेटा क्या हुआ। साथ के बच्चों ने सारा हाल समझा दिया। हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातुः प्ररुदन शकाशम। सुनते ही ऐसे मुरझा गई सुनीति मैया मानो किसी खिलती हुई लता को पाला लग जाए। पर धन्य है सुनीति मैया का व्यवहार। सुरुचि की एक एक बातों का अनुमोदन करती है कि बेटा तेरी माँ ने तुझे कुछ कह दिया तो माँ की बातों का बुरा नहीं माना जाता। माँ मंगलम तात परे सुमंस्था भुक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। और माँ ने सत्य ही तो कहा है, कुछ गलत भी नहीं कहा है। अवाक रह गए ध्रुव जी कि माँ उन्होंने आपको गाली दी है, मुझे अभागिन का बेटा कहा है, आपको दुर्भाग्नी कहा है, तो मैं कैसे सह सकता हूँ। पर सुनीति कहती है कि बेटा उसने मुझे अभागिन कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा है। दुर्भगायान में धाता नानुकूलो सत्यम सुरुच्या भीते भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहित। पर बेटा एक बात आज जो तेरी उस सौतेली माँ ने तुझे बताया वो तो मैं कभी भी तुझे समझा नहीं पाई। मैं तो तुझे ठीक ढंग से तेरे पिता का नाम नहीं बता पाई, परिचय नहीं करा पाई। उसने तो तुझे परम पिता का परिचय करा दिया है। बेटा चूकना मत। ध्रुव जी ने कहा माँ ये परम पिता कौन है, कहाँ मिलेंगे। सुनीति मैया कहती है बेटा ये पूछ कहाँ नहीं मिलेंगे। वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। जो सारे जगत में व्याप्त है, कण कण में जो व्याप्त है, अणु अणु में जो व्याप्त है, बिना उसके किसी चीज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हर जगह हर क्षण वह तुझे मिल सकता है। जैसे दूध के कण कण में घृत समाया हुआ है, पर उस दूध को जमा करके मथना पड़ता है तब वह घृत हमें प्राप्त होता है। जैसे पुष्प के कण कण में खुशबू समाई है पर उस इत्र को निकालना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार जगत के हर कण कण में भगवान व्याप्त हैं। पर जहाँ तुम्हारी निष्ठा, जहाँ तुम्हारा विश्वास, जहाँ तुम्हारी तपस्या, जहाँ तुम्हारा साधन परिपूर्ण हो जाए वहीं से वह भगवान प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र
ध्रुव जी सुनते ही निकल लिए कि माँ अब मुझे आज्ञा दीजिए, उन परमात्मा से मिलके ही दम लूंगा। तो धन्य है ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम ध्रुव जी महाराज का। देखिए कभी कभी हमारा प्रारब्ध होता है, थोड़ा सा बहाना मात्र मिल जाए तो वह हमारी भक्ति जागृत हो जाती है। भक्ति का यह वैशिष्ट्य है, आप जितनी भक्ति इस जीवन में करोगे, मरणोपरांत वह भक्ति आपकी नष्ट नहीं होगी। दूसरा जीवन जब मिलेगा तो आपकी भक्ति जहाँ पर वह शरीर संपन्न हुआ था वहीं से पुनः वह भक्ति चालू हो जाएगी, जबकि और सारी उपलब्धियां आपकी इस जीवन की समाप्त हो जाएंगी। मान लीजिए आपने पीएचडी तक पढ़ाई करी, पर जब जीवन दूसरा मिलेगा तो ये नहीं चलेगा कि आप पीएचडी हो ही, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पुनः पहली कक्षा से पढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ेगी। पर भक्ति का यह वैशिष्ट्य है कि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, दूसरा जीवन मिलने पर वहीं से शुरू हो जाती है। ध्रुव जी महाराज का प्रारब्ध जागृत हुआ, सौतेली माँ के एक वचन ही आज बहाने बन गए। निकल पड़े छोटी सी अल्पायु अवस्था में ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करने के लिए, और नारद जी ने देखा तो परम गदगद हुए। धन्य है ऐसी निष्ठा, कितना अद्भुत प्रेम, सारे जगत का त्याग कर दिया इस छोटी सी अवस्था में। तो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब हमारी श्रद्धा सत्य होती है, जब हमारी भावना सत्य होती है, तो भगवान कोई ना कोई बहाना भेज देते हैं, कोई ना कोई साधन भेज देते हैं अपने पास बुलाने का। नारद जी पहुंच गए, उन्होंने सोचा कि जरा परीक्षा ले इनकी वैराग्य किस कोटि की है, क्योंकि प्रायः मरकट वैरागी ज्यादा होते हैं। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठपट। दो चार लोगों ने उल्टा सीधा कह दिया, घर वालों ने कुछ कह दिया तो इतना बुरा मान गए, अरे सारा जग झूठा, कोई रिश्तेदार असली नहीं, अब तो हम इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं, सबका त्याग करके भगवान का भजन करेंगे। और जहां स्टेशन पर पहुंचे सो छोटे पोते की याद आ गई, इतना छोटा मेरे साथ ही सोता, मेरे साथ ही खाता। अरे भाई घर में 4 बर्तन है तो खटकेंगे ही, नेक्स्ट समझदार है जाओ, बाद में भजन तो करना ही है। सो सारा वैराग्य का बुखार उतर जाता है। जैसे बंदर इस डाली से उस डाली पर कूदता रहता है, मन चंचल होता है, ऐसे कभी हम भी वैराग्य का भूत चढ़ जाता है दिमाग पर, तो कभी विषय भोग लग जाता है, प्रायः मन स्थिर नहीं रहता है। नारद जी आए, ध्रुव जी से कहने लगे, बेटा अभी तो तेरे खाने और खेलने की उम्र है, कहाँ भगवान को मिलने जा रहे वन में। नाधुनाप्यवमानमते सम्मानमवाप्य पुत्रकः लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद जी ने कहा कि बेटा जंगल में तुझे सैकड़ों संत मिलेंगे, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष लगा दिए पर आज तक भगवान के चरण की नख की झलक तक नहीं देख पाए। कौन गारंटी है तुझे मिल जाएंगे प्रभु। देखो अपने से बड़ों का सम्मान करो, छोटों पर अनुग्रह करो, और जो तुम्हारी बराबरी की उम्र के हैं उनसे मित्रवत व्यवहार करो। सुख आए तो ये समझो कि उस सुख में हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, तो सुख में बहुत ज्यादा तुम आनंदित नहीं रहोगे, हर्षित नहीं रहोगे। और दुख आए तो ये समझो कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, तो उस दुख में बहुत ज्यादा अधीर नहीं होगे, बहुत ज्यादा निराश नहीं होगे, उदास नहीं होगे। यस्य यद्दैव विहिता सतेन सुख दुखयोः
मैत्री समाना दन्वे छे न तापै अभिभूयते। आत्मानं तोषयन्ते तमसः पारमृच्छति। नारद जी ने खूब समझाया, पर ध्रुव जी कहते हैं कि गुरुदेव ये बताओ, कोई चलनी लेके कामधेनु का दूध दूहने जाए तो एक बूंद क्या उस चलनी में टिक पाएगा? आपके वचन भले अमृत जैसे हैं, पर मेरा हृदय व्यथित हो गया है माँ के दुर्व्यचनों से, इसलिए आपका उपदेश टिक नहीं पा रहा है। अब तो भगवान को मिल के ही दम लेंगे। नारद जी समझ गए चेला पक्का है, सो ठोक बजा के गुरु दीक्षा दे दी, द्वादशाक्षर मंत्र का दान दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मननात् त्रायते इति मंत्र है, जिसका मनन किया जाए वही मंत्र है। जितना ज्यादा आप मंत्र का मनन करोगे, स्मरण करोगे, ध्यान करोगे, जप करोगे, मंत्र उतना ज्यादा प्रभावशाली, उतना ही ज्यादा सिद्ध हो जाता है। वाचिक नहीं कहे जाते मंत्र, इनका गायन नहीं होता, केवल मनन किया जाता है। आदेश दिया कि आप यहाँ से सीधे यमुना तट पर जाओ, मधुवन नाम का पुण्यमय क्षेत्र है, वहीं भगवान का ध्यान लगाओ। तत्ताच्छ गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटे शुचिः पुण्यम मधुवनं यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। ध्रुव जी आए और जोरदार भगवान का ध्यान लगाया। पहला महीना लगा तो त्रिरात्रांते कपित्थ बद्रासन, तीन दिन के बाद केवल कंदमूल फल खाते हैं और 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। और जब तपस्या का दूसरा महीना लगा, नियम और कठोर, अब खष्टे खष्टेर बको दिने और तृण पर्णाधिभिः, अब तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। उसके बाद एक दिन केवल सूखे घास पत्ते इत्यादि खा लेते हैं। तीसरा महीना तो नियम और कठोर। अब भक्ष और 9वें हनी, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, और 9 दिन के बाद एक दिन केवल यमुना जल का पान कर लेते हैं, पत्ते भी छोड़ दिए। चौथा महीना लगा, नियम इतना कठोर कर लिया कि द्वादशे हनी, अब तो श्वास लेना भी छोड़ दिया। 12 दिन तक, एक दिन 12 दिन बाद श्वास ले लेते हैं। और 5वां महीना लगा तो एकदम ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि श्वास ही नहीं लेते। और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, आप जिसका ध्यान करोगे उसी के जैसे हो जाओगे। राम जी का ध्यान करिए, आप राम जी के ही जैसे हो जाओगे। श्याम प्रभु का ध्यान करिए, आपका व्यवहार आचरण सब उन्हीं के जैसा हो जाएगा। और कई लोग जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, उनकी शक्ल सूरत भी भूत प्रेत जैसे ही दिखने लग जाती है। तो ध्रुव जी महाराज ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं तो ब्रह्ममय हो गए। और जब इनकी श्वास रुकी तो सारे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई, अवरुद्ध हो गए। सारे देवता छटपटाते हुए भगवान की शरण में आए कि हे प्रभु हमारी रक्षा करिए। नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरात्मा खिल सत्वधाम्नः ब्रजे हि तन्नो व्रजनाद्विमोक्षम्
प्राप्तम वयं त्वं शरणं शरणयम। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, ये मेरे भक्त ध्रुव की तपस्या का परिणाम है, मैं स्वयं उसके दर्शन करने जाऊंगा। तो मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः, भक्ति का प्रताप देखिए, सब भगवान के दर्शन को तरसते हैं और आज भगवान भक्त के दर्शन के लिए आए हैं। भगवान ने देखा ध्रुव जी आंख बंद किए हैं तो हृदय वाली झांकी को गायब कर दिया, और जैसे ही हृदय में भगवान की झांकी गायब हुई, हड़बड़ाकर नेत्र खोले ध्रुव जी महाराज तो सामने वही प्रभु नजर आए, चरणों में गिर गए, विचार करने लगे कि माँ और गुरुदेव से ये बात तो पूछी नहीं, भगवान प्रकट हो जाए तब क्या करना चाहिए, बाकी तो 1000 बात पूछ डाली। भगवान समझ गए भक्त की अंतरदशा, तुरंत अपना वेदमय शंख ध्रुव जी के गालों से स्पर्श करा दिए। पशपर्श बालम कृपया कपूले, और ध्रुव जी महाराज की वाणी जागृत हो गई, सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया, और 12 मंत्र के जप से भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए 12 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः। अन्यस्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ने आशीर्वाद दिया ध्रुव जी को कि 36,000 वर्ष पर्यंत यहाँ राज्य कर, तत्पश्चात मेरे नित्य पद ध्रुव पद को प्राप्त हो जाओ। और इधर आज वही सौतेली माँ आरती की थाल लिए दौड़ रही है ध्रुव जी की आरती उतारने के लिए। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना, उस पर सारी दुनिया कृपा बरसाने लग जाती है। इसलिए जगत की कृपा की अपेक्षा कभी मत करिए कि ये मुझ पर दया करे, ये मुझ पर कृपा करे, कभी मत करिए। कृपा की अपेक्षा करनी है तो जगन्नाथ की कृपा की अपेक्षा करिए। एक बार भगवान की कृपा हो गई तो सारी दुनिया की कृपा अपने आप बरसने लग जाएगी। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज ध्रुव जी ने सकाम भाव से भगवान का ध्यान किया है तो ये पद प्राप्त हुआ, और यदि निष्काम भाव से कोई भक्त भगवान का ध्यान करे तो न जाने कौन सा पद उसे भगवान प्राप्त करा सकते हैं। ध्रुव सगला निज पेउ हरि नाम, ध्रुव सगला निज पेउ हरि नाम, ध्रुव सगला निज पेउ हरि नाम, ध्रुव सगला निज पेउ हरि नाम। पावाच अनुपम
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज वेन हुए, बड़ी खतरनाक। सबसे पहले राजा बनते ही गद्दी पर बैठते ही सनातन धर्म पर बैन लगा दिया। मेरे राज्य में ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई स्वाहा करेगा, ना कोई जप करेगा, ना कोई तप करेगा, ना भगवान का ध्यान करेगा। यदि भगवान का नाम जपना ज्यादा जरूरी है तो हमारे नाम की जप करें, वेनाय नमः। और यदि हवन करना अति आवश्यक है तो हमारे नाम की हवन करें, वेनाय स्वाहा। संतों ने समझाया महाराज ऐसा मत करो, भगवान का अपमान करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। पर उसने कहा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाम कचित इति न्यवार यद धर्म भेरी घूषेण सर्वसा। दान धर्म जप तप सब बंद। क्रोध आया संतों को, एक हुंकार भरी तो वेन का तो प्राणांत हो गया। उसी के शरीर का मंथन किया गया। पहले तो एक निषाद प्रकट हुआ, दोबारा मंथन हुआ तो एक कन्या और एक पुत्र प्रकट हो गए। और पुत्र के रूप में साक्षात भगवान पृथ्वी देव प्रकट हुए, जिनके प्रताप से संपूर्ण धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। बोल पृथु भगवान की जय हो। पृथु भगवान ने संपूर्ण धरती के पहाड़ों को एकत्रित करके हिमालय में रख दिया और समतल भूमि बनाई, जिससे प्रजा आवश्यकता अनुसार कृषि कार्य कर सके और अन्न पैदा कर सके। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही नामक राजा हुए, जो यज्ञ तो खूब करते थे पर उस यज्ञ में पशुओं की बलि भी चढ़ाते थे। नारद जी आए, समझाने लगे महाराज जरा ऊपर देखिए। ऊपर देखा तो जिन जिन पशुओं की बलि चढ़ाई थी सारे पशु राजा को घूर रहे थे। कांप गए महाराज। तो नारद जी ने कहा कि ये इसी चक्कर में है कि कब अवसर मिले तो जिस तरह आपने इनकी हत्या करी है वो भी आपकी हत्या कर डाले। प्राचीन बरही ने कहा महाराज हमने तो वेद की ही बात मानी है। वेद ही यज्ञों में कहते हैं कि पशून आलभेत, इन इन यज्ञों में ऐसे ऐसे पशुओं की बलि चढ़ाइए। तो हमने तो वही कहा किया। नारद जी कहते हैं कि वेद परोक्षवादी है। परोक्षवादी वेदोयम बाला नामनुशासनम। वेद कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और ही निकलता है। और जो बहुत बुद्धिमान होगा वही वेद की बात समझ भी पाएगा। और जिसका अधिकार नहीं है वेद में, वह वेद की बातों का अनर्थ कर डालता है। और जो वेदज्ञ है वो इशारा मात्र समझ जाते, उन्हें बहुत ज्यादा व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसे? आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक बार जब राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन जा रहे थे, तो गांव से होते हुए जा रहे थे, तो गांव की स्त्रियों ने भगवान का ऐसा भव्य स्वरूप देखा तो आनंदित हो गई। और सीता जी जब पास में आई, सीता जी से कहने लगी कि बहन ये सांवरे और गोरे तेरे कौन लगते हैं, बड़े मनमोहक हैं। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी का खूब वर्णन किया कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। तो लक्ष्मण जी का तो परिचय विस्तार से दिया कि ये मेरे छोटे देवर हैं। पर जब राम जी का वर्णन करना हुआ तो जिस तरफ राम जी खड़े थे, सीता जी उस तरफ अपना अंचल बढ़ा लेती हैं। और अंचल बढ़ाने के बाद प्रभु की तरफ देख करके केवल मुस्कुरा देती है तिरछी नजर से। और सखियां सारी स्त्रियां यही दृश्य देखकर समझ जाती हैं, इशारा देखकर समझ जाती हैं कि ये सीता जी के पतिदेव लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो समझदार है उसके लिए इशारा ही काफी है। आप वर्णन ना करके बताओ तब भी वह समझ जाएगा, क्योंकि उसकी गति उसमें है। तो जैसे वह स्त्रियां सीता जी के इशारा को समझ गई, उन्हें वर्णन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे वेद
जब कुछ वर्णन करते हैं तो जो वेदज्ञ हैं उसकी एक एक इशारे को, एक एक बात को समझ जाते हैं सार्थक, और जिनकी गति नहीं है वह अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। नारद जी ने समझाया कि महाराज, यदि यज्ञ में लिखा गया है कि घोड़े की बलि चढ़ाओ तो घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़ा हमारे मन के अभिमान का प्रतीक है। तो आप यज्ञ कर रहे हो तो संकल्प ले लो, व्रत ले लो कि हम इस यज्ञ में अपने अभिमान का, अपने अहंकार का पूर्ण रूपेण बलि दे देते हैं। आज के बाद से कभी अहंकार नहीं करेंगे, तब आपका यज्ञ करना सार्थक माना जाएगा। और बकरी की बलि चढ़ाने के लिए कहा जाता है तो बकरा ममता का प्रतीक है। यज्ञ करिए, व्रत ले लीजिए कि आज से अपने ममत्व का पूर्ण रूपेण बलि दे रहे हैं। कभी ममता नहीं करेंगे, तब आपका वह यज्ञ सार्थक माना जाएगा। तो पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से सविस्तार नारद जी ने प्राचीन भरी को समझाया, शिक्षा दी। और इन्हीं के वंश में प्रचेता गढ़ हुए जो तपस्या करने जा रहे थे। तो नारद जी से प्रश्न किया कि नारद जी ये बताओ, भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं? कौन सा ऐसा कर्म किया जाए कि हमारे भगवान हमसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए? तो नारद जी ने कहा, 3 सूत्र यदि जीवन में हम उतार लेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये 3 सूत्र क्या क्या नारद जी ने बताए हैं भगवान को प्रसन्न करने का। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। तो पहला सूत्र है दया सर्वभूतेषु। भगवान को प्रसन्न करने का पहला तरीका, इस संसार में जितने भी प्राणी दिख रहे हैं आप सब पे दया का भाव रखिए। एक चींटी पर भी दया का भाव रखिए, एक चींटी भी हमसे दब के मर ना जाए, इसलिए नीचे देख करके ध्यान पूर्वक चलिए। एक मच्छर हमसे ना मर जाए, एक छोटा सा जीव ना मर जाए, यह भी ध्यान रखिए। सब पे दया करिए, कुत्ते पर भी दया करिए, हाथी पर भी दया करिए, चाहे जो आपको इस संसार में दिख रहा है सब पर, अपना पराया शत्रु मित्र सब पे दया करिए। और दूसरा सूत्र संतुष्टिया येन केन वा। भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, सोच समझ के दिया है, इसलिए कभी भी भगवान को शिकायत करके मत सुनाइए कि आपने हमें दिया क्या है। हमेशा अपने मांगों की लिस्ट मत तैयार रखिए भगवान के सामने। मंदिर भी जाते हैं तो तमाम प्रकार की लिस्ट, पहले लिस्ट बाद में पूजा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना दिया है भगवान ने आपको, आपकी औकात से ज्यादा दिया है। जरा विचार करिए कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास स्वस्थ शरीर भी नहीं है, पर भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं, 2 समय का भोजन आपको मिल रहा है, बढ़िया कार में घूम भी रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं है, आंख ही नहीं है, शरीर में ही तमाम प्रकार की व्याधियां हैं। तो विचार करिए उन पर कि भगवान ने आपको कितना दिया है। कई लोग साइकिल की भी सवारी नहीं कर पाते, आप तो कम से कम बाइक दौड़ा रहे हो, किसी किसी के पास तो कार भी है। भगवान ने छत दिया है जो बराबर आपको वर्षा, धूप, शीत से बचा रही है। इसलिए संतुष्टिया येन केन वा, भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसी में संतुष्ट रहे। और तीसरा सूत्र है सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, इंद्रियों को वश में किए रहे, शांत किए रहे।
कभी कभी ऐसा होता है कि आवेश में एकदम बावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो अपने इंद्रियों को अपने वश में किए रहें। इंद्रियों के घोड़ों पर हमेशा संयम के कोड़े लगाते रहें, क्योंकि घोड़ों पर जब तक कोड़े नहीं लगेंगे तब तक ये अपने मन से भागते रहेंगे। और घोड़ों की लगाम छोड़ दीजिए तो आपको गड्ढे में जाके गिरा देंगे, और लगाम अपने हाथ में ले लीजिए तो जहां जाना चाहेंगे वहां लेके जाएंगे। तो यदि अपनी सारी इंद्रियों को आपने छोड़ दिया मन के भरोसे, तो आपको किसी गर्त में, किसी पतन में डाल देंगे। तो इन्हें वश में किए रखिए। ऐसा नहीं कि कान जो सुनना चाहे उल्टा सीधा सब सुनते रहे, वाणी जो बोलना चाहे अनर्गल प्रलाप करते रहे, आंख जो उल्टा सीधा दृश्य देखना चाहे वही दिखाते रहे, जीवा जो स्वाद चाहे वही उसे स्वाद देते रहे। इसे वश में करिए, और यदि ये तीनों चीज जीवन में आपने उतार ली तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और यहीं से पंचम स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया है। पृथ्वी को इन्होंने 7 द्वीपों में बांटा और 7 बेटों में वितरित कर दिया। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके महाराज आग्नेय थे। इन्होंने जम्बू द्वीप को 9 खंडों में बांट दिया और 9 बेटों में वितरित किया। और पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके महाराज हुए नाभि, और नाभि का विवाह मेरू देवी के साथ हुआ, जिनकी संतान के रूप में साक्षात भगवान ही ऋषभ देव बन के आए। बोले ऋषभ देव की जय हो। इनके 100 बेटा हुए और सबसे बड़े बेटा है महाराज भरत। और ये भरत इतने प्रतापी कि इनके प्रताप से संपूर्ण इस देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। आसीद्येनेदं वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। अब भरत जी महाराज तपस्या करने के लिए नेपाल गए, गंडकी नदी के पास पुलहाश्रम में, और तपस्या कर रहे थे। अचानक से उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरणी एक सिंह के भय से नदी में छलांग लगा देती है, और उसके गर्भ का बालक वही नदी में पैदा हो जाता है। डूबने लगता है तो भरत जी महाराज दौड़ कर आते हैं, उस बच्चे को बचाते हैं। पर सोचने लगे कि यदि ये बच्चे को हमने छोड़ दिया, छोटा सा है, अभी अभी पैदा हुआ है, तो कोई जानवर इसे मार के खा जाएगा। तो इतनी चिंता हुई कि उस बच्चे को अपने घर में ही रख लिया, आश्रम में ही रख लिया। अब उसे घास खिलाने लगे, दूध पिलाने लगे, और धीरे धीरे उनका वही प्रेम मोह में बढ़ता चला गया। अब इतना ज्यादा आसक्त हो गए उस मृग के बच्चे में, 24 घंटे उसकी सेवा में समर्पित हो गए। एक दिन ऐसा आया कि वह मृग का बच्चा अपने सजातीय झुंड में चला गया, भाग गया। और प्रेम में उसी मृग के इतने बावले भरत जी महाराज कभी चंद्रदेव से पता पूछते हैं, कभी सूर्य से पता पूछते हैं। और कहा जाता है यदि फोटो खींच रही हो तो शक्ल संभाल लेनी चाहिए, बना लेनी चाहिए, नहीं तो जैसी शक्ल रहेगी फोटो भी ऐसे ही आएगी। तो जब हमारा आखिरी समय आए तो चित्त को जरा संभाल लेना चाहिए, दुनिया का ध्यान छोड़ के भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिसका ध्यान करोगे आपको वही पद प्राप्त होगा। तो महाराज ने मृग का ध्यान किया तो मृग बन के ही पैदा होना पड़ा। एक मृगा के संग ते भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। तो मृग बन के ही भरत जी को पैदा होना पड़ा। लेकिन आपको बताएं अभी कि भक्ति का प्रभाव, तपस्या का प्रभाव नष्ट नहीं होता, तो प्रभाव रहा और उस जन्म का भी ज्ञान रहा इन्हें।
और धीरे धीरे वह शरीर भी छूटा। तो अब की बार उच्च कुल ब्राह्मण के वंश में प्रकट हुए, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में। पर भरत जी ने सोचा कि इस बार बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने एक ही उपाय पाया कि यदि दुनिया के किसी मतलब के ना रहो तो दुनिया अपने आप पीछा छोड़ देगी। जब तक इस दुनिया को लगेगा कि आपसे इनका कुछ काम सिद्ध हो रहा है, तब तक आपके पीछे पड़ी रहेगी। और जहां लगा कि अब इनसे कोई काम हमारा नहीं है, तुरंत पीछा छोड़ देगी। सुर नर मुनि सब कर यह रीति, सुर नर कर यह रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भरत जी ने कुछ सुनाया ही नहीं। पिताजी पढ़ा पढ़ा के हार गए तो नाम ही रख दिया जड़ भरत, पागल अर्थात। और इधर पिताजी गुजर गए तो भाभीयों ने इनकी खटिया खेत में डाल दी। और इधर एक डाकुओं के सरदार ने काली मैया से मन्नत मांगी, माँ यदि बेटा हो गया तो आपको नरबलि चढ़ाएंगे। सो बेटा हुआ तो नर को लेने के लिए डाकुओं को भेजा, तो खटिया पे लेटे महाराज जी मिल गए, पकड़ के डाकू ले आए। और जैसे कहा माँ के सामने सिर झुकाओ, भद्रकाली समझ गई कि ये कोई ब्रह्म ज्ञानी है और ये मूर्ख बलि देना चाहते हैं। सो सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली, साक्षात देवी काली प्रकट हो गई और तलवार छीनकर सारे डाकुओं का वध कर डाला। जड़ भरत जी लौट के घर गए ही नहीं। मार्ग में भ्रमण कर रहे थे कि एक सिंधु सौवीर का राजा रहुगण पालकी में सवार होकर सत्संग करने जा रहा था। पालकी में लगा कहार एक बीमार हो गया। राजा ने कहा जो मार्ग में मिल जाए उसी को लगा दो। तो जड़ भरत जी को ही पकड़ के लगा दिया। इन्होंने विरोध भी नहीं किया। महाराज लगे तो हैं पालकी में, पर धीरे धीरे चल रहे हैं, नीचे देख के कहीं चींटा या चींटी मरने ना पाए। और जैसे एक चींटी दिखाई दी सो एक छलांग और लगा ली। अब बताइए यदि पालकी में लगा व्यक्ति छलांग लगाएगा तो बैठे हुए व्यक्ति का क्या हाल होगा। इन्होंने लगाई एक छलांग और राजा की खोपड़ी में लगी चट। भड़क गया राजा, डांटने लगा कि हे वो ढारा सद्वती क्रमति किमिति विषम मोहियते यानमिति। एक तो मर मर के चल रहे हो, ऊपर से खोपड़ी भी तोड़ रहे हो। कारों ने कहा सरकार हमें मत डांटिए, इसे अभी अभी लगाया है, यही उछल कूद मचा रहा है। अब झांक के देखा तो मोटा ताजा शरीर नजर आया तो व्यंग के बाण चलाने लगा। अरे देखो बेचारा कितना दुबला पतला, 1.5 हड्डी का, पूरे दिन से मेरा भार ढो रहा है, तुम सब तो अभी अभी लगे हो। अहो कष्टम भ्रातुर व्यक्त मरु परिश्रांतम दीर्घ मध्वानमेकम। जड़ भरत जी को कोई फर्क नहीं, सुन रहे हैं सब बातें। तब तक एक चींटी और दिखाई दी और एक जोरदार छलांग लगा दी। अब तो एकदम भड़क गया राजा, डांटने लगा प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणिरिव। अरे मतवाले तू उछल कूद इसलिए मचा रहा है ताकि मैं तुझे भार मुक्त कर दूं, पर मैं भी वैसे ही दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को देते हैं। जड़ भरत जी ने सोचा अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। ये मुझे लाख गाली दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर एक संत का अपमान करेगा तो यह नरक में जाएगा। और यदि ये नरक में गया तो संतों की ही बदनामी होगी। लो सत्संग सुनने वाला भी नरक में गया। और इसलिए भी बोले
गलती से ही सही पर इसका भार मेरे कंधे पर है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले ले तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं, भव से पार करके ही छोड़ते हैं, उसे तार के ही छोड़ते हैं। इसलिए भी बोले कि रहुगण जैसा भी है पर पात्र है। और संत तभी बोलते हैं जब कोई पात्र दिखाई देता है। थोड़ा सा राजसी अभिमान है, निकल जाएगा। इसलिए आज बोले जीवन में पहली बार ऐसा बोले कि उद्धार कर दिया। जड़ भरत जी कहते हैं कि महाराज ये छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना ये शरीर के गुण धर्म है, आत्मा को कभी प्रभावित नहीं कर सकते। त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्ध भर्तृ समय स्याद्यदि वीर भारः गन्तुर्यदि स्यात् दधिगम्यमाध्वा पिबेति राशो न विदां प्रवादः। और जैसे ही वेदांत की भाषा की झलक देखी, झांक करके ध्यान से देखा तो कंधे पर मोटा सा जनेऊ नजर आया। पहचान गए ये तो कोई ब्राह्मण है। और मुझसे ब्राह्मण का अपमान हुआ, कूद गए चरणों में, कहने लगे महाराज मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, काल के दंड से भी नहीं डरता, भगवान नारायण के चक्र से भी नहीं, भोलेनाथ के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता। डर लगता है तो ब्राह्मण के श्राप से, क्योंकि ये यदि शाप दे दे तो उसका ही नहीं पूरे खानदान का विनाश कर सकते हैं। नाहम विशंके सुरराज ब्रजन्न त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडात् न्याग्न्यर्क सोमा नील वित्त पास्त्रा शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्। जड़ भरत जी मुस्कुराए, हैं तो हम ब्राह्मण पर खतरनाक नहीं है, घबराओ मत। रहुगण ने कहा महाराज आपकी बात ये समझ में नहीं आई, आप जरा ये बताओ, किसी ने बर्तन लिया, आग पर रखा, उसमें जल डाला, अन्न डाला, तो पहले वही आग बर्तन को गर्म करेगी, फिर वही अग्नि जल को गर्म करेगी, फिर अन्न को पकाकर सिद्ध कर देगी। तो बताइए जरा, यदि हमारे शरीर में चोट लग गई तो क्या इंद्रियों में चोट कष्ट नहीं लगे होगा? और यदि इंद्रियों में कष्ट हुआ तो क्या मन को कष्ट नहीं होगा? और मन में यदि कष्ट हुआ तो क्या उसी शरीर में स्थित आत्मा को कष्ट नहीं होगा? स्थाल्यग्नि तापत पयसा भी तापत तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंद्रहि देहेन्द्रियः श्वास यसन्निकर्षात् तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात्। जड़ भरत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हो तो तुम महामूर्ख, पर संतों के बीच बैठते बैठते आत्मा की बात करना भी सीख गए। महाराज ये आत्मा निर्वयव है, और जिस वस्तु के साथ इसे घटा रहे हो वह सब सावयव है। तुम उन्हें देख सकते हो, छू सकते हो, खा सकते हो, पर जरा ये बताओ आत्मा कैसी दिखती है, बता सकते हो? काली, भूरी, पीली, लाल, छोटी, मोटी, कैसी दिखती है? और जरा ये कोई बताए कि हमने आकाश को दो भागों में बांट दिया, काट दिया, अग्नि से जला दिया, जल से गीला कर दिया, पवन से उड़ा दिया, तो क्या कोई कर सकता है? तो ठीक इसी प्रकार आत्मा भी निराकार है, उस पर कोई सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम केवल सुख दुख आरोपण करते हैं उस पर। जैसे मणि के सामने जो भी पुष्प रखोगे मणि उसी रंग की दिखाई देगी। तो जहां हमारा मन मान जाता है वहां सुख, और जहां नहीं मानता वहां दुख होता है। जिससे मन का संबंध है वो यदि रात के 12 बजे भी आए तो आप भोजन बना के पवाओगे, और जिससे कोई लेना देना नहीं, उसे जल भी पिलाना हो तो विक्षेप हो जाता है। जड़ भरत जी कहते हैं रहुगण
सब पात्रता हो, सब साधन हो, सब गुण हो, पर जब तक संतों के चरण रज को शीश पर लगाओगे नहीं और जब तक संतों के चरणों में प्रणाम नहीं करना सीखोगे, तब तक किसी कल्प में, किसी काल में तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला। इसलिए झुकना सीखो, संतों का सम्मान करना सीखो। रहो गणे तपसान याते नचे जया निर्पववा न छन्दसा नैव जलाग्निसूये विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। इस प्रकार परम कल्याण कर दिया रहुगण का, उद्धार हो गया। और जड़ भरत जी की इसी क्रिया का अनुकरण अर्यन नामक राजा ने किया और वहीं से जैन मत का प्रारंभ हो गया। और तत्पश्चात शुकदेव जी ने परीक्षित को सारे खगोल विगोल का श्रवण कराया और नरकों का वर्णन करके सुनाया कि पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे 28 प्रमुख प्रकार के नरक कहे गए हैं। तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरो, महारौरो, कुंभी पाक, लाला भक्ष, वज्र कंटक, शाल्मली, अनेक प्रकार के नरक कौन कौन से पाप से पापियों को किन किन नरकों में डाला जाता, पूरा सविस्तार वर्णन कर दिया। तत्र यस्तु पर्वितापत्य कलत्राण्य पहरति सहि काल पाशबद्धो यम पुरुषैरति भयानकैस्ताम्रस्त्रे नरके बलान्निपात्यते। जो दूसरों के वस्त्र का, धन का, बच्चों का, पत्नियों का हरण करते हैं, ऐसे लोग तामिस्र नरक में डाले जाते हैं, जहाँ की भूमि तांबे जैसी तपती रहती है। और जो घर में आए हुए अतिथि को क्रोध भरी दृष्टि से देखते हैं, उन्हें वज्रतुंड नरक में डाला जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े गीध उन व्यक्तियों के आंख नोच कर खा डालते हैं। कांप गए परीक्षित महाराज की ऐसे नरकों से बचने का कुछ तो उपाय बताइए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने नरकों को पापियों के शोधन के लिए बनाया है। भाई आपका उजला सा कपड़ा है और आप उसकी नित्य सफाई ना करो तो क्या होगा, वह कपड़ा आपका फिर धोबी घाट पे जाएगा और वहाँ कैसी सफाई होती है आपको पता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान ने इतना पावन, इतना निर्मल तन दिया और हमने पाप के पाप इतने दाग लगा लिए और प्रायश्चित के साबुन से कभी इसकी सफाई नहीं करी। सो भगवान ने अलग से नरकों को बना रखा है और वहां पर बढ़िया पापियों की सफाई होती है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज कोई ऐसा साबुन बताइए जिससे रगड़ के धो दे तो साफ हो जाए। सुखदेव जी ने कहा तो नोट करो, ऐसा दिव्य साबुन बताएंगे, एक बार रगड़ के धो दिया तो बड़े से बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुनवंतिका सेन निहारमिव भास्कर निहारमिव जैसे एक बार सूर्य भगवान के उदय होते ही त्रिभुवन का अंधकार छट जाता है, दूर हो जाता है, ऐसे एक बार जीवा से किसी ने भगवान के मंगलमय नाम का
उच्चारण कर लिया तो उस जीव के जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के सारे पाप पुंज भस्मीभूत हो जाया करते हैं। इसलिए नाम से बड़ा कोई पाप का शोधक नहीं है। तो आइए बड़े भाव से भगवान की उसी मंगलमय नाम में मन को लगाएं। तत्पश्चात कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब ले मनवा तो राम के नमवा, बीती उमरिया जाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू वाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे हो, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जप ले मनवा तो राम के नमवा, जप ले मनवा तो राम के नमवा, बीती उमरिया जाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे हो, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। सभी लोग दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
जननी जनक बंधु सुत दारा, स्वप्न साये अद्भुत जग सारा, खेल हरे संग फिर तू हारा, जन्म मरण फिर बारहि बारा, खेल हरे संग फिर तू हारा, जन्म मरण फिर बारहि बारा। राम नाम
बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो भगवान के नाम की महिमा के प्रसंग में अजामिलोपाख्यान सुखदेव जी ने श्रवण कराया कि एक बार कान्यकुब्ज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कान्यकुब्जे द्विजाम कश्चित दासी पते अजामिलः नाम्ना युक्त सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। उस ब्राह्मण के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। आज्ञाकारी पत्नी थी, बच्चे थे, ज्ञान था, पर एक बार ऊट पटांग दृश्य देख लिया तो हमेशा के लिए एक वेश्या के साथ चला गया और संतों के कहने पर आखिरी बेटे का नाम नारायण रख दिया। और गजब की बात, वह अपने उस बेटे से बड़ा प्रेम करता था। कुछ भी बात होती तो अपने उसी बेटे को बुलाता, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण वो काम करो। और जब इसका अंत समय आया तो इसे ले जाने के लिए यम के दूत आए, काले काले। और जब ऐसे काले काले भयंकर यमदूतों का दर्शन किया, कांप गया और डर के मारे चीख पड़ा और चीख में अपने उसी बेटे को पुकार बैठा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चये राजुहाव कुलेन्द्रियः। और जैसे नारायण का नाम पुकारा इतनी जोर से कि बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, तुरंत नारायण प्रभु के चार चार दूत प्रकट हो गए। यमदूतों ने कहा बताओ तुम चार चार चमकीले चमकीले कहां से पधारे? भगवत दूतों ने कहा तुम अपनी बताओ काले कलूटे कहां से आए? यमदूत बोले हम पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। और भगवान के दूतों ने कहा हम पापियों को तारने का काम करते हैं। सुना नहीं अपने अंतिम समय में इसने कितनी जोर से प्रभु का नाम पुकारा है। यमदूत बोले पागल किसी और को बनाओ, ये तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा था। भगवत दूतों ने कहा हमको इससे कोई प्रयोजन नहीं, भगवान के नाम में छूट है, आप चाहे जिस भाव से नाम जपिए, नाम तो अपना काम करके ही छोड़ेगी। चाहे श्रद्धा हो या ना हो, चाहे भाव हो या ना हो, पर नाम लिया है तो तरना पड़ेगा। जैसे बिजली का तार आपने छू लिया, ज्ञान हो या ना हो, छुआ है तो करंट लगेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, जहर खा लिया तो मरना पड़ेगा। अग्नि स्पर्श कर ली तो जलना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही आपको ज्ञान हो या ना हो, भाव हो या ना हो, श्रद्धा हो या ना हो, आपने नाम ले लिया तो तरना पड़ेगा। ये नाम का प्रताप है। सांकेत्यम परिहासम वा स्तोमम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषा गहरम परम। यम के दूत नहीं माने तो भगवत दूतों ने उन्हें पीट पीट कर भेज दिया। अजामिल सुन रहा था, उसने सोचा कि धोखे से नाम लिया, ये प्रताप हुआ। यदि सचमुच भाव से नाम लेते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। और उधर यम के दूत दंड फेंक दिए यमराज के समक्ष, महाराज ऐसी ड्यूटी अब आपकी कभी नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? यमदूतों ने कहा आपके भेजे भे 4 जन गए और वहां 4 चमकीले लोग आए और हम ही को पीट कर भेज दिए। और गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने नारायण कहा और वह उसके बेटे का नाम था। और यही बात हमने बता दी।
तुरंत दौड़कर यमराज ने मुख पर उंगली रखी, आज के बाद दोबारा ये मंगलमय नाम इस नरक में मत लेना, नहीं तो अभी सभी लोगों को, पापियों को हमें यहाँ हाथ जोड़ के विदाई देनी पड़ेगी। क्योंकि इस नाम का प्रभाव है, जिसके कान में पड़ जाए उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यमदूतों ने कहा हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं, पर ये बताओ महाराज पकड़े किसको? यमराज कहते हैं केवल उन्हीं लोगों को पकड़ना जिन लोगों के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, जिनके जीवा भगवान नाम जप नहीं करती, गुणगण नहीं गाती, जिनके हाथ भगवान की सेवा नहीं करते, जिनके आंख भगवान का दर्शन नहीं करते, बाकी किसी को हाथ भी मत लगाना। जिह्वान भक्ति भगवान गुण नाम ध्येयम् चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति तानानयध्यमस्तो कृतवेष्णुकृत्या। तो इस तरह भगवान के नाम की महिमा है। और आगे वर्णन करते हैं कि प्रचेता गणों ने वृक्ष की कन्या वार्क्षी से विवाह किया तो दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, और दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। तो नारद जी ने सबसे कूट प्रश्न किए और सबको बाबा बैरागी बना दिया। पूछा कि ये बताओ दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? बच्चे बोले नहीं जानते महाराज। अच्छा ये बताओ ऐसा बिल जिसमें घुसने के बाद कोई बाहर ना आता हो? बच्चों ने कहा नहीं जानते। अच्छा ये बताओ दोनों ओर बहने वाली माया का नाम नदी का नाम जानते हो? बच्चे बोले नहीं जानते महाराज। अच्छा ये बताओ विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम? नहीं जानते महाराज। अच्छा ये बताओ पुंशली के पति का नाम? नहीं जानते। जानना हो तो पहले चेला बनो। सब चेला बने तो सबको बताया दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो एक तरफ सृजन दूसरी तरफ संग्रहण कर रही है। और ऐसा बिल जिसमें घुसने के बाद कोई वापस नहीं आता उसे मोक्ष पद कहते हैं। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद। माया के पति का नाम है माधव। सबको बैरागी बना दिया। अब की बार 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, उनसे भी यही प्रश्न करके उन्हें भी बैरागी बना दिया। दक्ष को क्रोध आया, नारद जी को शाप दे दिया कि आज के बाद तेरे चरण कभी एक जगह टिकेंगे नहीं। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया असाध्व कार्य वकाणम भिक्षो मार्ग प्रदर्शित है। नारद जी ने कहा ठीक है, रमता जोगी बहता जल अच्छा रहता है। अब 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें 27 चंद्रमा को दी और 13 कश्यप महाराज को ब्याही। दिति नाम की पत्नी से रचना नाम की बेटी हुई, जिनके पति हुए त्वष्टा मुनि। 2 बेटा हुए विश्वरूप सन्निवेश, और विश्वरूप इतना ब्रह्मज्ञानी कि आगे चल के देवताओं का पुरोहित भी बना। पुरोहित बनते ही सबसे पहले नारायण कवच का दान दिया। और नारायण कवच का ये प्रभाव है कि यदि कोई भी इसका नित्य पाठ करता है तो उस व्यक्ति पर संसार भर के किसी भी जादू टोने मंत्र टोटके का असर नहीं पड़ता है। एक कवच के जैसे उस व्यक्ति को हमेशा सुरक्षित रखता है यह नारायण कवच। अब हवन करवा रहे थे विश्वरूप इंद्र के यहाँ, तो चूंकि इनके दैत्य मामा जी लगते हैं इसलिए जोर जोर से देवताओं के नाम की स्वाहा और धीरे से चुपके से दैत्यों के नाम की भी स्वाहा करवा देते थे। इंद्र को संदेह हुआ, गुरुजी के 3 सिर थे,
तलवार ली और तीनों सिर धड़ से अलग कर दिए। ब्रह्म हत्या लग गई तो 4 भागों में बांटकर मुक्त हो गया। पहला भाग धरती को दिया जो ऊसर के रूप में है, दूसरा भाग नदियों को दिया जो फेन के रूप में है, तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है, चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। त्वष्टा मुनि को क्रोध आ गया, मेरे बेटे को गुरुजी बनाया और वध भी कर डाला, गुरु हत्यारा है। तो इंद्र के विरोध में एक यज्ञ किया, यज्ञ में मंत्र की त्रुटि हो गई, सो उससे एक भयंकर वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया। और इतना बलशाली इंद्रवध का आदेश पाते ही स्वर्ग पर हमला बोल दिया। सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग लिए, भगवान के शरण में आए। भगवान ने कहा यदि दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो तो उसी वज्र से इसका वध होगा। दधीच मुनि की हड्डियों से विश्वकर्मा भगवान ने वज्र का निर्माण किया और वही वज्र लेकर हाथ में इंद्र लड़ने के लिए आया। तो आज उस वृत्रासुर को वज्र में ही बिहारी जी नजर आने लगे। तो 4 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति करता है और उन्हीं स्तुतियों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुपुरुषार्थ भगवान से मांग लेता है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत्वा मकरोति काय मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत्वा मकरोति काय कृष्ण न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समाजसत्त्वा विरहैयकाक्षी समाजसत्त्वा विरहैयकाक्षी विरहैयकाक्षी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो प्रथम वरदान मांगता है धर्म, कि हमारा धर्म क्या है। वृत्रासुर कहता है सरकार हम तामसी असुर आप तक पहुंच पाए इतनी हमारी औकात नहीं है, तो जो आप तक पहुंचे हैं केवल हम उन तक पहुंच जाए, हम आपके दासों के दास बन जाएं, दासानुदास बन जाएं, इतना ही वरदान दीजिए, यही हमारा परम धर्म हो। और दूसरा अर्थ मांगता है कि सरकार मुझे ना राजा का पद चाहिए, ना चक्रवर्ती पद चाहिए, ना स्वर्ग का राज्य चाहिए, ना पाताल का राज्य चाहिए। भगवान बोले तो चाहिए क्या। वृत्रासुर कहता है सरकार मैं केवल आपकी याद के खजाने में डूबा रहना चाहता हूँ, केवल आपकी स्मृति का खजाना चाहता हूँ।
और तीसरा काम कि सरकार मैं आपको कैसे याद करूं। पहला उदाहरण दिया, जैसे घोंसले में छोटे से पक्षी का बच्चा अभी उड़ नहीं सकता है और जब उसकी माँ दाना चुगने चली जाती है तो माँ को निरंतर याद करता रहता है। ऐसे मैं भी आपको पूरे दिन पूरे समय याद करता रहूं। भगवान ने कहा ये तो भय का भजन है, उसे डर लग रहा है इसलिए भगवान को याद कर रहा है। दूसरा उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण देता है कि सरकार जैसे एक गाय का छोटा सा बछड़ा अभी माँ के दूध पे ही आश्रित है और जब माँ जंगल चली जाती है घास चरने के लिए तो माँ को ही निरंतर याद करता रहता है और जब माँ के आने का समय देखता है तो रस्सियां तुड़ाने लगता है, छटपटाने लगता है। ऐसे मैं भी आपके लिए व्यग्र हूँ, मैं भी आपके लिए तड़पता रहूं। भगवान ने कहा यहाँ भूख का भजन हो रहा है, माँ आएगी चकाचक दूध पिलाएगी तो सारी तड़प मिट जाएगी। तीसरा उदाहरण दिया, अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तनयं यथा सितरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियैव व्युषितम विषणे। तो कहता है कि जैसे एक पत्नी अपने पति को निरंतर याद करते रहती है, जब उसका पति परदेश चला जाता है तो वह हमेशा उसे याद करती रहती है। जैसे एक स्त्री का पति विदेश जाने लगा तो बेचारी बड़ा घबराई, महाराज मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं जी पाऊंगी। तो पतिदेव ने कहा देवी घबराओ मत, 10 दिन में हम आ जाएंगे। तो वह बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, कहने लगी ये 10 दिन कितने होते हैं। पतिदेव बेचारे सोचने लगे कैसे समझाए। सो कोयले से दीवार पर 10 रेखाएं खींच दी और कहा कि जिस दिन यह रेखाएं सुबह उठ के एक एक रेखाएं मिटाना और सब रेखाएं जिस दिन समाप्त हो जाएंगी उस दिन हम तुझे मिल जाएंगे। तो बेचारी रोज उठती एक रेखा मिटाती और बड़ा प्रसन्न हो जाती कि अब इतनी रेखाएं बची हैं। और जब अंतिम रेखा बची तो मन में एकदम आह्लाद होने लगा और जैसे ही आखिरी रेखाएं मिटाई अब तो उसके हृदय में अपने पति के दर्शनों की इतनी लालसा कि 1 मिनट भी रह नहीं पा रही है। जरा सी आहट होती है तो दरवाजे की तरफ भागती है, कहीं पतिदेव तो नहीं आ गए हैं। तो सरकार मैं भी आपके दर्शनों के लिए ऐसे ही छटपटाता रहूं, निरंतर आपको ऐसे ही याद करता रहूं। भगवान प्रसन्न हो गए कि बड़ा विशुद्ध भाव है। और चौथा मोक्ष मांगता है कि सरकार जितने भी जन्म हो कर्मवश सारे जन्म मंजूर हैं, पर केवल आपके भक्तों का संग मिलना चाहिए, यही हमारा मोक्ष है। इंद्र प्रसन्न हो गए, पर दूसरे ही तरफ वृत्रासुर का आश्रय भाव जागृत हुआ। इंद्र संभल पाते इससे पहले ही इंद्र का नाश्ता कर गए। नारायण कवच का बल प्राप्त था इसलिए मरे नहीं। 1 वर्ष उपरांत पेट फाड़ते फाड़ते तब इंद्र बाहर निकले और इस तरह वृत्रासुर का भी उद्धार हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब सप्तम स्कंद में प्रश्न करते हैं परीक्षित जी महाराज कि गुरुदेव ये बताइए आपने भगवान को समदर्शी कहा है, पर जितनी भी लीलाएं अब तक आपने उनकी सुनाई सब में हमें भगवान पक्षपात करते दिखाई दिए। दुष्टों का वध किया, देवताओं का साथ दिया। यदि भगवान समदर्शी हैं तो ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने छूट दे रखी है कि आप भगवान से जो भी संबंध बनाओ भगवान उसी संबंध को स्वीकार करते हैं। आप भगवान को अपना मित्र भी बनाओ, माता पिता भी बनाओ, सखा भी बनाओ, पुत्र भी बनाओ, भगवान सब बन जाते हैं। और शत्रु भी बनाओ तो भगवान शत्रु भी बन जाते हैं। तो उद्धार
आधार से ही होता है, और आधार है संबंध। भगवान से कुछ ना कुछ संबंध यदि रहेगा तो उसी संबंध का आधार लेके भगवान आपका उद्धार करेंगे। तो एक बार दुष्टों ने कहा सरकार हमारा भी उद्धार करो। भगवान ने कहा कुछ तो आधार हो, भजन करो हमारा। दुष्ट कहने लगे सरकार यदि हम माला लेके भजन ही करने लग गए तो हम दुष्ट किस काम के? भजन नहीं करते, माला नहीं जपते, इसीलिए तो दुष्ट कहे जाते हैं। भगवान ने कहा तो कुछ तो करो, तभी तो उद्धार हो पाएगा। तो दुष्टों ने कहा सरकार हम आपसे दुश्मनी कर सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है वही करो, और भगवान से ही शत्रुता करे सारे दैत्य, और भगवान ने उसी भाव को स्वीकार करके उनका उद्धार कर दिया। मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, इतनी कहा हस्ती मजदूर की, थोड़े से भजन में ध्यान तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। पर बिंदु कवि एक ही सुखद उपाय मिला, शायद फलेगी इसी से कामना इस क्रूर की, करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। तो आप चाहे जिस भाव से भगवान की तरफ बढ़ो, भगवान उद्धार करते हैं। कामात् क्रोधात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरो मने आवेश्य तदधम हित्वा बहव क्राता मतिक्रमम्। तो आप नाम जपिए, चाहे जिस भाव से, क्रोध से जपिए, भाव से जपिए, चाहे जिस भाव से जपेंगे भगवान की तरफ, चाहे जिस भाव से बढ़ेंगे भगवान उसी भाव से आपको स्वीकार कर लेंगे। भाय को भाय अनक आलस नाम जपत मंगल सिदस भाय को भाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल सिदस भाय को भाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल सिदस हो, नाम जपत मंगल सिदस हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अब दो भक्तों की कथा सुनाई। प्रहलाद जी की सबसे पहले सुनाते हैं। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वर मांगा अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर हम खुद नहीं हुए तो तुम्हें कहां से बना दे, दूसरा मांगो। अब इसने वरदानों की झड़ी लगा दी, महाराज ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से ना मरू, ना मनुष्य से मरू, ना जानवर से मरू, 12 महीने में किसी महीने में ना मरू। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, बस कर बेटा, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार देखा है, पर तपस्या भी तेरे जैसा किसी ने नहीं किया, इसलिए सारे वरदान तुझे दिए। ताते में दुर्लभ पुंसाम यान ऋणीशे वरान मम तथापि वितराम्यंग्य वरान यद्यपि दुर्लभान। अब हिरण्यकश्यप वर लेके आया तो सारे त्रैलोक्य पर अत्याचार फैलाने लगा। इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण से जल भरवाया, सारे देवता घबराए। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हम सबका कष्ट हरण करेंगे। और हिरण्यकश्यप के 4 बेटा थे, आह्लाद, अनुलाद, संगलाद और प्रहलाद। और प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के दिव्य भक्त थे। कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा न वेद जगदीदृशम, इनकी आदत है जहां ये बैठेंगे कभी रोने लगेंगे, कभी हंसने लगेंगे, कभी भाव विभोर होकर भजन करने लगेंगे, कभी नृत्य करने लगेंगे।
कभी भगवान का ही जोर जोर से नाम लेने लगेंगे। क्वचिद् रुदते वैकुंठा चिंतास्बल चेतनम क्वचिद्धि तच्चिंता लादमुद्गायते क्वचित्। और भगवान के भक्त की यही निशानी है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की इस बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। दूर रह के भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं हृदय के तार से, जब उस हृदय का तार मिलता है और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु दिखलाई पड़ता है, उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। दृगबिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। आंखें प्रेम की अश्रु तभी बहा पाएंगे जब प्रेम सरोवर आनंद सिंधु करुणा निधान हृदय में बसे होंगे, और वही सरकार अश्रु बिंदु के रूप में भक्त के नयनों से प्रवाहित होते हैं, मोती बन के निकलते हैं। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में भेजा गया पढ़ने के लिए, जहाँ के प्राचार्य है खंडामर्क जी महाराज। प्रहलाद जी पढ़ लिख के आए तो एक बार बड़े भाव से पिताजी ने गोद में बिठाया और प्रश्न किया, बेटा बताओ तुम्हारे गुरुजी ने तुमको क्या शिक्षा दी है। एकदा सुरराट पुत्र अंक आरोप्य लालयन पप्रच्छ कथ्यता मत्स मन्यते साधु यद्भवान्। तो प्रहलाद जी कहते पिताजी आप बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो घटिया नहीं सुनाएंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया बात सुनाएंगे जो हमने सीखी है। और प्रहलाद जी कहते हैं हमने एक ही बात सीखी है कि पिताजी यह संसार अंधकुआं है और बुद्धिमानी इसी में है कि इससे निकल करके भगवान के चरणों में जाएं और भगवान का भजन करें। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न दियाम सद्गः हित्वात्मपातम गृहमन्धगोपम वनं गतो हरिमाश्रयेत। तो पिताजी वन जाइए, वृंदावन भगवान का भजन करिए, ध्यान लगाइए। हिरण्यकश्यप क्रोध में लाल हो गया, मेरा बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे ही दुश्मन के भजन की बात करता है, पर ये तो बालक है, इसने वही सीखा है जो इसके गुरुदेव ने सिखाया है। खंडामर्क जी को बुलाकर खूब झाड़ लगाई कि आजकल पढ़ाते क्या हो मेरे बेटे को। हिरण्यकश्यप ने कहा सरकार जो कोर्स आपने निर्धारित किया है वही पढ़ाई करवाते हैं। फिर से पढ़ाएंगे, न जाने कहां से सीख लिया। और पुनः प्रहलाद जी को पढ़ाया लिखाया समझाया बुझाया और पढ़ा लिखा के पुनः लेके आए। हिरण्यकश्यप ने फिर से पूछा कि तेरे गुरुदेव ने क्या सिखाया। अब की बात प्रहलाद जी कहते पिताजी 9 बातें सीख के आया हूँ। अच्छा बेटा सुनाओ। उसने सोचा कि कोई 9 नीतियां सुनाएगा, पर प्रहलाद जी महाराज नवधा भक्ति का वर्णन कर बैठे।
श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत पुंसार्पिता विष्णु भक्तिशेनवलक्षणा क्रियन्ते भगवत्यथा तन्मन्येधितमोत्तमम्। अब तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया। जहां नवधा भक्ति का वर्णन किया प्रहलाद जी महाराज ने, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन सख्य इत्यादि, तलवार उठाई गुरु जी के कंधे पे धर दी। कांप गए खंडामर्क जी महाराज, आपकी कसम खाते हैं ना हमने इसे पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया। सच कहे तो आपका बेटा प्रहलाद पढ़ा लिखा ही पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। आप इसी से पूछिए। प्रहलाद जी से पूछा तो प्रहलाद जी कहने लगे, महाराज जिसे सच्ची बात बता दो दुनिया वाले उसे मूर्ख पागल समझने लग जाते हैं। अरे किसी को सर्प काट ले या मलेरिया हो जाए, उसे नीम की पत्ती खिलाओगे तो कड़वी कड़वी नीम मधुर मालूम पड़ेगी, और मिश्री खिलाओगे तो वह मधुर मिश्री भी उसे कड़वी लगेगी। और जिसे भगवान जो रस में परमात्मा है कड़वे लग रहे हैं, समझ लीजिए उसे भव का रोग लगा है। और यह विषय जो विष से भी भयंकर है उसे मधुर लग रहा है, उसे भव का भयंकर रोग लगा है। सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, इसे ठिकाने लगाओ। बड़े बड़े दैत्य कूद पड़े प्रहलाद जी के ऊपर, हाथियों से कुचलवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, नदी में डुबाया गया, जेल खाने में कैद कर भूखा रखा गया, नागों से डसवाया गया, विष पान कराया गया। पर जिसकी रक्षा भगवान करने वाले उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दिग्विजय दंत सुकैश अभिचारा माया भी सन्निरोधैश गर्दानैर्भोजने। होलिका आई, उसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, अग्नि में नहीं जलेगी। चिता सजा के गोद में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। पर जब भक्त की बात आए तो भगवान विधाता के वचन को भी झूठा साबित कर देते हैं। आज वह होलिका अग्नि में जल गई, पर कौन से अग्नि में? जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। तो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल गई। प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, और तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा, जो एक भक्त के विजय का प्रतीक है। प्रहलाद जी को कैद कर दिया, और इधर खंडामर्क जी महाराज बाजार गए। प्रहलाद जी ने सोचा कि भजन करना है, समुदाय इकट्ठा होना पड़ेगा। सो अपने सखाओं को बुलाया कि चलो आज भजन करें। बच्चों ने कहा भाई हाथ जोड़ते हैं तुमसे, महाराज बड़े क्रोधी हैं, यदि हमें भी सुना भजन करते तो हमारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ, और भजन करना तो बुड्ढों का काम है। प्रहलाद जी ने कहा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? मान लो 100 वर्ष, तो 100 में से 50 वैसे ही निकाल दो, क्योंकि आधी उम्र तो आपकी सोने में चली गई। और प्रारंभ के 20 वर्ष और निकाल दो, क्योंकि वो बचपन का है, और बचपन में कोई भजन नहीं करना चाहता, केवल खेलने और खाने में ही रहता है। बचे 30 में से आखिर के 20 निकाल दो, वह आपकी वृद्धावस्था का समय है, और बुढ़ापे में कोई भजन कर ही नहीं सकता है। शरीर ही साथ नहीं देगा, मुंह में दांत ही नहीं रहेंगे तो भगवान का नाम कहां से लोगे?
और बचे 10 वर्ष, और 10 वर्ष में मानो सौभाग्य से विवाह हो गया तो नित्य देवी जी के ही मंत्र कान में सुनाई देंगे। आज नमक खत्म है, आज आग नहीं जल रही है, गैस खत्म है, तमाम प्रकार के मंत्र सुनाई देंगे। तो बचा क्या आपके पास? एक भी सेकंड भजन का नहीं बच रहा है। भगवान के नाम लेने के लिए आपके पास समय ही नहीं है। तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बच्चों ने कहा ठीक है, पर भाई हम तो असुर जात के हैं, हम भगवान का भजन कैसे करें? प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान ने छूट दी है, चाहे असुर हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, भगवान की तरफ बढ़ता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरण स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। बच्चों ने कहा ये भी समझ में आ गई, पर तेरे पिताजी छोड़ेंगे नहीं प्रहलाद हमें। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मेरा क्या बिगाड़ पाए? अरे हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक तो स्वयं मुरलियाधारी है। अब बच्चों ने कहा कि तेरी बात सुन के हम में भी जोश आ गया, होगी सो देखी जाएगी प्रहलाद, हम भी तेरे साथ भजन करेंगे। अब तो झूम झूम के सारे बच्चे प्रहलाद जी के साथ भजन करने लग गए, भगवान नाम संकीर्तन करने लग गए। आइए हम भी बड़े भाव से भगवान के चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी, मेरी लगी, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने।
से ओढ़ी मैंने शाम चुनरिया, मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना। भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल गोविंद पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। अब तो केवल गोविंद पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। फिर होगी फिर होगी फिर होगी प्यार की जीत, ये दुनिया क्या जाने। फिर होगी प्यार की जीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जैसे ही भजन करते हुए प्रहलाद जी का दर्शन किया और सारे बच्चों का दर्शन किया, तो खंडामर्क जी महाराज दौड़ करके हिरण्यकश्यप के पास आए, कहने लगे कि पहले तो प्रहलाद जी थे, आज सारे बालक भगवान का भजन कर रहे हैं। क्रोध में भर गया हिरण्यकश्यप कि आज उस प्रहलाद को छोड़ेंगे नहीं। तलवार लेके चल दिया और कांपते हुए आ रहा है, और जैसे हुंकार भरी कि सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सारे बच्चे कांपने लगे थर-थर कि क्या किया जाए। पर जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, हिरण्यकश्यप ने गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्विनीत मंदात्म कुल भेद कराधम, स्तब्धम मच्छ सनोद्धूतम नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्य मेन भी तुमन्मूढ़ शासनम किंबलोत्यगा। अरे दुर्विनीत मंदात्म कुल भेदी नराधम दुष्ट प्रहलाद, मेरे भय से त्रैलोक्य कांपता है। बता तुझे किसका बल प्राप्त हुआ, जिसके बल पे बलशाली होके तूने आज मुझे चुनौती दी है। प्रहलाद जी ने बड़े सहज भाव से कहा कि मुझे किसका बल प्राप्त है। न केवलम
केवलम में भवतश्च राजन् न केवलम में भवतश्च राजन् न केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां च परेषां सवै बलं बलिनां च परेषां प्रमादयायेन वशः प्रणीता ब्रह्मादयायेन वशः प्रणीता ब्रह्मादयायेन वशः प्रणीता पारे बरे में स्थिरजंग माये पारे बरे में स्थिरजंग माये ब्रह्मादयायेन वशः प्रणीता ब्रह्मादयायेन वशः प्रणीता न केवलं मे भवतश्च राजन् न केवलं मे भवतश्च राजन् न केवलं मे न केवलं मे न केवलं मे भवतश्च राजन्। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि मुझे तो भगवान का बल प्राप्त है, जिनके बल से सारा जगत आज शक्तिशाली है। यदि अग्नि एक तिनके को जलाने की सामर्थ्य रखते हैं तो उन्हीं भगवान की कृपा का बल है। वायु उस तिनके को उड़ाने का सामर्थ्य रखते हैं तो ये भगवान की कृपा का बल है। महाराज, यदि आप अपने आप को त्रैलोक विजयी मानते हैं तो सबसे पहले क्रोध पर विजय प्राप्त करिए, क्योंकि क्रोध में आपका पूरा शरीर कांप रहा है। हिरण्यकश्यप बोला, यदि तेरा भगवान इतना बलशाली है तो बता मुझे कहाँ मिलेगा। प्रहलाद जी ने कहा, ये पूछिए कहाँ नहीं मिलेगा, हर जगह व्याप्त है। हिरण्यकश्यप बोला, यदि सब जगह है तो बता क्या मुझे इस खंबे में भी मिलेगा। क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ मिलेंगे। और भगवान कहा, जहां भक्त की हाँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने हाँ कही, हिरण्यकश्यप क्रोध में भरा हुआ गदा उठाया और घुमाकर बड़ी ही तीव्रता के साथ खंबे पर प्रहार किया। खंबा फट गया और उसी खंबे से भगवान नरसिंह का रूप बना करके प्रकट हो गए। गगन गण गणानो खंब फाटो चर चरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगन गण गणावे दसन जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंक जात खानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान ने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि हिरण्यकश्यप गिरते गिरते बचा। सारे दैत्य मूर्छित हो गए। दिन के 12 बजे भगवान प्रकट हुए हैं और जब युद्ध करते करते सायंकाल का वक्त हुआ, भगवान ने हिरण्यकश्यप को पछाड़ा, गोदी में बिठाया और देहली पे जाके विराजमान हो गए। और जैसे ही गर्दन दबाई, हिरण्यकश्यप कांपने लगा, महाराज हमें ब्रह्मा का बल प्राप्त है, हम ना भीतर मरेंगे ना बाहर मरेंगे। भगवान बोले, बेटा हम देहली पे विराजमान है, ना बाहर है ना भीतर है। फिर कहने लगा, मैं ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा कि तू मेरी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे है। फिर बोला कि मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले कि ये बड़े बड़े नख देख रहा है, इसी से तेरा उदर विदीर्ण करेंगे। फिर कहने लगा कि मैं
ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान बोले ये सायंकाल है, ना दिन है ना रात है। कहने लगा मैं ना मानव से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। भगवान ने कहा हम कैसे दिखाई देते हैं तुझे? वो बोला ऊपर से तो आप शेर हो, नीचे से मानव हो, न जाने क्या हो। भगवान बोले स्पेशल तेरे लिए बने हैं। फिर बोला कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि बेटा ब्रह्मा हमारी सृष्टि में आते हैं, हम ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते। फिर कहने लगा मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये अधिक मास चल रहा है, 13वां महीना केवल तेरे लिए बनवाया है, और सारे वरदानों की रक्षा करें। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सारे वरदानों की रक्षा किए और अंततो गत्वा विशाल नख से हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण कर दिया। भगवान ने अतड़ी निकाल करके माला बना के गले में धारण कर ली। बोले नरसिंह भगवान की जय। ब्रह्मा जी आए स्तुति करने पर भगवान ने ऐसी दहाड़ लगाई, बेचारे उड़ते हुए हंस ही भाग गया। शिव जी आए पर टिक नहीं पाए, बड़े बड़े देव आए पर कोई भी भगवान के सामने टिक नहीं पाए। लक्ष्मी जी बुलाई गई, दिव्य श्रृंगार की सोने की आरती लिए हुए आई और छम छम करती हुई जैसे ही पधारी भगवान के चरण कमलों पर आरती घुमाई। घुमाते घुमाते जैसे ही मुखमंडल पर आरती दिखाई, भगवान ने ऐसे जोरदार गला फाड़ के दहाड़ लगाई। लक्ष्मी जी घबराई, आरती की थाली फेंक करके दैया मैया कहती भागती नजर आई। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। अब प्रहलाद जी को भेजा जो बड़े देर से केवल चुपचाप भगवान की लीला सुन रहे थे, और जैसे ही भगवान के पास प्रहलाद जी आए, सीधे चरण कमलों में साष्टांग दंडवत किए और भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई। बड़े भाव से प्रभु ने अपने भक्त प्रवर प्रहलाद जी को उठाकर गोद में बिठा लिया। स्वपाद मूले पतितम तमय भगम विलोक्य देवा कृपया परे प्लुतः उत्थाय तत्शीर्ष ददात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृताभयम्। आज भगवान के नैनों से आंसू बह रहे हैं। कहते हैं प्रहलाद तुझे छूने में भी मुझे डर लगता है, कहीं मेरे नख से तुझे चोट न लग जाए। और ऐसे सुकोमल शरीर पर उस अत्याचारी ने कितने अत्याचार किए। बेटा मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। अवाक रह गए सारे देवता कि आज पहली बार भक्त से भगवान को माफी मांगते देख रहे हैं। प्रहलाद जी बड़े भाव से स्तुति करते हैं कि मुझ में क्या ही गुण था सरकार, पर धन्य है आपने आज जैसी कृपा मुझ पर बरसाई, ऐसी कृपा अपनी पत्नी और अपने बेटे ब्रह्मा जी पर भी नहीं बरसाई। आज मुझे जिस भाव से गोद में खिलाया, ऐसे तो कभी उन्हें गोद में नहीं बिठाया होगा आपने। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ से सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे।
बार बार भगवान कहते हैं बेटा वर मांग, पर प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये लेना देना व्यापारियों के बीच में होता है, भक्त और भगवान के बीच में लेना देना कभी नहीं होता है। भगवान बोले फिर भी मेरी इच्छा है, तू मांग तो सही। प्रहलाद जी वर मांगते हैं, सरकार यदि देना चाहते हैं तो इतना वर दीजिए कि आज के बाद आपसे कभी कुछ ना मांगो। यदि राशेष में कामा वरस्त्वम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम् भवतास्तु वृणे वरम। भगवान ने कहा बेटा तूने मांग करके भी क्या मांगा, तू मांग नहीं सकता तो मैं दिए बिना रह नहीं सकता, इसलिए तुझे आशीर्वाद देता हूँ एक मनवंतर पर्यंत राज्य कर, तत्पश्चात मेरा नित्य पार्षद बन जा। और भगवान ने कहा तुझ जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल की एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीने परम ब्रह्मण्यस्य चेतः। इस प्रकार भगवान ने इन पर कृपा बरसाई, ठीक उसी प्रकार गजेंद्र पर भी कृपा बरसाई जिसका कोई रक्षक नहीं था। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजनायुत मिश्रितः। त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र रहता था जिसमें हजारों हाथियों के समान बल था। इतना बलशाली, बड़े बड़े सिंह भी इससे भय खाते थे। एक बार सरोवर पर अपने परिवार के समेत क्रीड़ा करने लगा। ग्राहक को क्रोध आ गया और उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। पहले तो सोचा छोटा सा जीव है छुड़ा लेंगे, पर लाख प्रयास करने के बाद भी जब नहीं छुड़ा पाया तो अपनी पत्नियों से अपने बच्चों से कहता है कि आप ही छुड़ा दीजिए। पर जब सब मिलजुल के नहीं छुड़ा पाए, एक एक करके जाने लगे तो कहता है कि मुझे संकट में फंसा हुआ छोड़ के कहाँ जा रहे हो। सबने कहा महाराज अब आपके लिए कोई भूखा प्यासा मर तो नहीं सकता है। तुरंत सुनते ही गजेंद्र को ज्ञान हो गया कि जिन्हें मैं अपना सब कुछ समझ रहा था वो तो मेरे केवल सुख के साथी हैं। क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परम कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जगबंधियों को काऊ को नाही। सुख में आन सबहि मिली बैठत रहत, चहु दिश घेरे और विपत्ति पड़ी सबहि संग छाड़त, को नहीं आवत नेरे। और जब सबसे आशा टूटी तो भगवान से आशा जागी और भगवान को ही पुकार बैठा कि जिनका कोई नाम नहीं, जिनका कोई रंग नहीं, जिनका कोई रूप नहीं, जिनका कोई आकार नहीं, ऐसे भगवान को मैं याद करता हूँ। बड़ी प्यारी स्तुति भगवान की गाई। ओम नमो भगवते तस्मै यतैतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय
इतनी प्यारी स्थिति भगवान की किया और भगवान ने देखा कि किसी का नाम नहीं और बिना नाम सुने हमारे दयालु करुणा निधान सरकार दौड़ पड़ी और जैसे गरुड़ पर आरूढ़ हुए कमलाकांत को आते हुए गजेंद्र ने देखा, डूबती हुई सूंड से कमल उखाड़ा, भगवान के चरणों में चढ़ा दिया और अब भगवान का नाम लेता है। सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह पृच्छा नारायणोऽखिल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान ने सूंड पकड़ के ग्राह सहित बाहर कर लिया सरोवर से, सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुख विदीर्ण करके गजेंद्र की रक्षा करी। ग्राहाद विपाटित मुखाद दर्णाम गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमु मुचित स्त्रियाणाम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ठीक इसी तरह हमें भी भगवान की ही शरणागति सदा सर्वदा ग्रहण करी रहनी चाहिए। और भगवान ने बलि महाराज पर भी ऐसी ही कृपा बरसाई थी। जब बलि के पास त्रैलोक्य हो गया तो वह नर्मदा नदी के तट पर तपस्या कर रहा था और सारे देवता दर बदर भटक रहे थे। अदिति मैया ने 12 दिन का उपवास किया, व्रत किया, पयोव्रत। उस व्रत के प्रभाव से साक्षात भगवान वामनावतार लेके अदिति मैया के गर्भ से प्रकट हुए। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासः पुरस्कृत्यं प्रजापतिम्। बोल वामन भगवान की जय हो। शुक्राचार्य गुरुदेव बृहस्पति आए और वामन भगवान को दीक्षित करते हैं और उनसे कहते हैं कि वामन जी हमें आपसे भिक्षा में त्रैलोक्य का राज्य चाहिए जो आजकल बलि के पास है। तो हमारे वामन भगवान छोटी सी खड़ाऊ पहने चटपट करते हुए नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए। बलि ने देखा तो खूब प्रणाम किया, महाराज आपको जो इच्छा हो आप हमसे मांग लीजिए। यद यद वटो वांछसि तत् प्रतीक्ष में त्वामर्थिनम विप्र सुतानुतर गए गाम कांचनम गुणवद्धाम मिष्टम तथा न पेयमुतवा विप्र कन्याम। पर भगवान ने कहा भाई यदि देना चाहते हो तो हमें केवल 3 पग की भूमि का दान दे दो। पहले तो बलि खूब हंसा कि महाराज किसके सामने खड़े हो, जरा ये भी तो विचार करिए। पर भगवान ने कहा कि हमें यही चाहिए, देना है तो दीजिए, नहीं तो हम चले अपने दरवाजे। बलि ने कहा चलिए ठीक है। भगवान ने कहा पहले जल उठाओ, संकल्प करो। और जैसे ही बलि ने जल उठाया संकल्प करने के लिए, शुक्राचार्य जी को संदेह हुआ कि देखने में तो छोटा सा पर बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, सो जरा विचार करें कि कौन है। और जैसे ही ध्यान लगाया तो भगवान का स्वरूप समझ में आ गया, पहचान गए। तो बलि से कहने लगे बलि पहचानते हो ये कौन है? बलि ने कहा महाराज ये वामन है। तो कहा कि ना ये ना वामन है ना ये तिरपन है, ये साक्षात भगवान नारायण है जो अदिति के बेटा बन के पैदा हुए हैं। और यदि संकल्प कर लिया तो कुछ देने लायक बचोगे ही नहीं। इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपाद देते जात देवानाम कार्य साधक। मना कर दो, अभी भी संकल्प नहीं हुआ है। पर बलि नहीं माने और जैसे ही जल गिरा संकल्प हुआ, भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। बोल विराट भगवान की जय। एक चरण बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल नाप लिया। दूसरा चरण बढ़ाया तो भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य। भगवान डांट के कहने लगे बलि बता तीसरा चरण कहाँ रखे। बलि बेचारा स्तब्ध रह गया, कहने लगा प्रभु ये बताओ धन बड़ा कि धनवान? भगवान कहते हैं धनवान बड़ा होता है।
बलि ने कहा कि अभी आपने हमारा धन नापा है, धनवान में अलग खड़ा हूँ प्रभु, ये तीसरा चरण मेरे सिर पे रखिए और मुझे भी अपना बना लीजिए। और भगवान ने तीसरा चरण उसके सिर पे रखा और बलि को भी अपना परम भक्त बना दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बलि जैसा दान किसी ने नहीं किया, इसलिए बलिदान प्रसिद्ध हो गया और भगवान ने उन्हें अगले मनवंतर का इंद्र घोषित कर दिया। ये मनवंतर वैवस्वत है, अगला सावर्णी मनवंतर होगा जिसके इंद्र महाराज बलि हैं। रिजर्वेशन अभी से भगवान ने फिक्स कर दी है। और यहीं से नवम स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें 12 अध्यायों में सूर्यवंश और अगले 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश में परम प्रतापी महाराज अम्बरीश हुए, जो भगवान के परम भक्त थे, जिनका अपमान एक बार दुर्वासा ऋषि ने किया था। एकादशी का व्रत किए थे अम्बरीश जी महाराज, सो दुर्वासा जी को भी आमंत्रण दे दिया। दुर्वासा जी ने कहा अभी आते हैं, और पारण करने जा रहे थे। द्वादशी तिथि क्षय थी और एकादशी व्रत भंग हो जाता, तो वशिष्ठ जी ने बताया कि आप चरणोदक पान कर दीजिए, संत का भी सम्मान रह जाएगा और आपका भी व्रत परिपूर्ण हो जाएगा। पर जैसे ही दुर्वासा जी को पता चला, क्रोधित हो गए, कृत्या प्रकट कर दी और वह कृत्या अम्बरीश जी की तरफ दौड़ी, तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे हो लिया। और दुर्वासा जी भागते भय पूरे ब्रह्मांड में कहीं शरण नहीं मिली, ना ब्रह्मा जी ने शरण दी, ना शिव जी ने शरण दी, नारायण प्रभु ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम भी भक्तों के अधीन हैं। अहम भक्त पराधीना यत् स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्गस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रियः। जिस भक्त का अपमान किए हो उसी भक्त की शरण में जाओ, तब रक्षा होगी। और जैसे ही अम्बरीश जी की शरण में आए, तो अम्बरीश जी ने दिव्य सुदर्शन चक्र की स्तुति करी और तब जाके सुदर्शन चक्र शांत हुए। यदि नो भगवान प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्वरः। और तब जाके दुर्वासा जी के प्राणों की रक्षा हुई। इन्हीं के वंश में परम प्रतापी महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने अपने प्रताप से गंगा जी को धरती पे लाके स्थापित कर दिया और अपने 60,000 पूर्वजों को परम मुक्ति प्रदान करवाई। और इन्हीं के वंश में महाराज अस्मत हुए। अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के सौदास, सौदास के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के रघु, रघु के बेटा दिलीप, दिलीप के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के घर में आए हमारे राघवेंद्र सरकार चतुर्व्यूह में। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचन धनुवनाम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजित पथ रुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुखारोपित भ्रू विजृंभ त्रपस्ताब्धिर बद्ध सेतु खल दव दहना कोसलेन्द्रो वतांडः। एक श्लोक में पूरी राम कथा हमारे सुखदेव जी ने सुना दी। ये दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में मनु महाराज थे। सो भगवान की तपस्या किए, प्रसन्न किए और वरदान मांगा, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। अब भगवान ने कहा अपने जैसा कहाँ खोजने जाए, हम ही आपके बेटा बन के आएंगे। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। और वही वरदान सफल करने के लिए चौथे पन में दशरथ जी के यहाँ भगवान पुत्र बन के अवतरित होते हैं। पुत्र का अमेष्टि यज्ञ हुआ, अग्निदेव ने खीर प्रदान किया, तीनों रानियों ने खीर खाया, तो साक्षात भगवान गर्भ में पधारे।
और दिव्य भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो सारे तिथिवार नक्षत्र ग्रह योग सब अति अनुकूल हो गए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन दोपहर के 12 बजे भगवान कौशल्या मैया के समक्ष प्रकट होते हैं अपने पूर्ण रूप में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और जैसे ही राघवेंद्र सरकार माँ के सामने प्रकट हुए, माँ प्रणाम करने लगी दोनों हाथ जोड़ के। भगवान ने कहा माँ हम आपके बेटा बन के आए हैं। अरे मैं आपको प्रणाम करूंगा, उल्टे गंगा क्यों बहा रही हो आप? माँ ने कहा बेटा यदि बेटा ही बन के आए थे तो आपको बेटा ही बन के आना चाहिए था, पर आप तो पूरे पिताजी बने खड़े हो। ऐसा बेटा किसी का होता है? 4 हाथ वालों, इतना लंबा चौड़ा। राम जी ने कहा आप तो जहाँ भी बेटा बने ऐसे ही बने, पर आप सिखा दो कि बेटा कैसे बना जाता है। माँ ने कहा ठीक है सिखा देंगे, जैसा जैसा कहते जाए वैसा वैसा करते जाओ। और माँ आदेश देने लगी क्या क्या करना है। माता पुनि बोली सो मत डोली सजाऊं तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। माँ ने आदेश दिया राम जी को पहले अपने ये 2 हाथ गायब करो, क्योंकि कोई 4 हाथ वाले बेटे दुनिया में नहीं पैदा होते। राम जी ने गायब कर दिए। माँ ने कहा अपने हथियार हटाओ। बच्चे निहत्थे पैदा होते हैं, लाठी बंदूक हथियार बंद बच्चे कहीं पैदा नहीं होते। भगवान ने सारे हथियार गायब कर दिए। माँ ने कहा छोटे से हो जाओ और अपनी पीताम्बरी हटा दो। भगवान छोटे से हो गए, पीताम्बरी हटा दिए और कहने लगे माँ अब तो बन गए आपके बेटा, अब दरवाजा खोल दीजिए, पूरी दुनिया हमारा दर्शन करना चाहती है। माँ ने कहा बेटा अब भी कमी है। राम जी बोले क्या? माँ कहती है बेटा दुनिया का नियम है, जब भी बालक पैदा होता है तो रोता है, और कदाचित बालक ना रोए तो पूरी घर वाले रोने लग जाते हैं। न जाने क्या हुआ, पैदा हुआ रोया ही नहीं, लगता है गूंगा बहरा पैदा हुआ है, सो रोना पड़ेगा। राम जी ने कहा गजब का संसार है, आते ही रुलाता है, पर ठीक है दुनिया में आए हैं तो दुनिया का नियम तो मानना पड़ेगा। और प्रभु हमारे उच्च स्वर में रुदन करना प्रारंभ कर दिए। बचन सुजाना रुदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जे
इस प्रकार राम जी का प्राकट्य हुआ और पूरे अवधपुरी में आनंद महोत्सव मनाया गया। महाराज दशरथ जी परम आनंद में परिपूर्ण हैं, क्योंकि साक्षात आज भगवान का प्राकट्य हुआ है जो आनंद स्वरूप है। इस प्रकार 4 रूपों में भगवान ने जन्म लिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और एक ही नगरी में 4 राजकुमारियों के साथ चारों कुमारों का विवाह हुआ। विवाहोपरांत प्रभु अवधपुरी आए और अवधपुरी में कैकेयी मैया ने इन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया। तो राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के लिए वनवास गए और उसी वनवास की अवधि में सीता जी का हरण हुआ। सीता जी की खोज में प्रभु आगे बढ़े तो सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी की प्रयास से सीता जी का पता लगाया और वानर भालुओं का समुदाय एकत्रित करके सागर पर पुल बनवाया भगवान ने और लंका में पहुंचे रावण का वध किया, पूरे वंश समेत उसको नष्ट किया। विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित किया। तत्पश्चात भगवान अवधपुरी को आए और 11,000 वर्ष तक अवधपुरी में भगवान वास किए। तत्पश्चात अपने भक्तों के हृदय में अपने चरण कमल स्थापित करके भगवान साकेत धाम गए। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। अब दशम स्कंद में परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से एक प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, आपने भगवान की कथा राम जी की विस्तार से सुनाई, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं 4 दिनों से भूखा प्यासा बैठा हूँ, आप उनकी कथा हमें सुनाइए। किस प्रकार भगवान का अवतार होता है और किस प्रकार प्रभु लीला करते हैं। तो अब कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं सुखदेव जी महाराज। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञा चोभयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। तो भगवान की कथा तो मीठी दवा है जो भव रोग को जड़ से नष्ट कर देती है। और ये भगवान की कथा, ये भव की मीठी दवा किसी ऐरे गहरे ने नहीं बनाई है, साक्षात परमहंस सुखदेव जी ने बनाई है। और मनुष्य जन्म तभी आपका सार्थक माना जाएगा जब आप इस दवा का आस्वादन करेंगे, जब भगवान की कथा सुन के अपने आप को भव से पार लगाएंगे। भवौषधाशोत्तमनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात। इस प्रकार प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज ने कि भगवान की मंगलमय कथा हमें भी सुनाइए, कैसे भगवान का अवतार होता है। पिबंतम त्वन्मुखाम्बोजम च्युतम हरि कथामृतम। तो सुखदेव जी परम गदगद हो गए कि आपने भगवान की कथा पूछकर अपना ही नहीं हमारा भी उद्धार कर दिया, हमारा भी कल्याण कर दिया। और भगवान की कथा पूछने वाले, भगवान की कथा सुनाने वाले और भगवान की कथा सुनने वाले सबका उद्धार होता है। वक्तारम पृच्छकम स्तोत्रम तत्पाद सलिलम यथा। जैसे शालिग्राम भगवान का किसी ने अभिषेक किया और किसी ने वह चरणामृत वितरित किया और जिसने वह चरणामृत का पान किया, तो सबका उद्धार होता है एक साथ। अभिषेक करने वाले का भी और चरणामृत बांटने वाले का भी और चरणामृत पान करने वाले का भी। इस तरह जो भगवान की कथा पूछे और जो भगवान की कथा सुनाए और इन दोनों के संवाद को जो सुने, सबका उद्धार होता है। सुखदेव जी कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है
पापियों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब पृथ्वी भगवान की शरण में जाती है। और मथुरा में कंस जैसे अत्याचारी राजा का आतंक बढ़ा तो धरती मैया आर्त होकर भगवान की शरण में गई। सो भगवान ने उन्हें वचन दिया, आशीर्वाद दिया कि देवी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हम अपने अंशों सहित मथुरा में अवतार लेंगे। सारे देवताओं को आज्ञा दिया कि आप भी अपनी अपनी देवियों के साथ मथुरा मंडल में अवतार लीजिए और हमारी लीला में परम सहयोग प्रदान करिए। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परम जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुरस्त्रियः। अब भगवान ने सबको आदेश दिया और इधर कंस का दिनों दिन अत्याचार बढ़ता चला गया। अपने पिता को ही जेल खाने में कैद कर दिया। एक दिन कंस ने सोचा कि हमारा अत्याचार इतना है, लोगों के मन में हमारे प्रति अत्यंत भय है, सो अपनी छवि बनाने के लिए देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। और जब बहन की विदाई की बारी आई तो बड़े भाव से रथ में बैठकर रथ हाँकने लगा और अश्रुपात करने लगा, रुदन करने लगा। जनता देख देख के प्रसन्न हो गई कि हमारे महाराज कितने दयालु हैं। पर देवताओं की धड़कन तेज हो गई, आकाशवाणी कर दे कि अस्या स्वाम अष्टमो गर्भो हंताया वसे बुधः। अरे अज्ञानी अबुध कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना आनंदित हो रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुन के कंस इतना घबरा गया कि तुरंत अपनी बहन के बाल पकड़ के घुमा दिया और तलवार उठा लिया कि मार डालूंगा। पर वसुदेव जी ने कंस के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज आपकी बहन है और विवाह वेला में इसका वध करेंगे तो कितना भयंकर पाप लगेगा। सारी प्रजा आपके बारे में क्या सोचेगी। और रही बात मृत्यु की, तो आज नहीं तो कल मृत्यु तो निश्चित है। जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो आप मृत्यु से इतना घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं। अद्यवाब्द शताब्दे वा मृत्युर्वै प्राणिनम ध्रुवः। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। महाराज आपको इसके पुत्रों से भय है तो मैं आपको वचन देता हूँ, सारे पुत्र समर्पित कर दूंगा। कंस ने जेल खाने में कैद कर दिया। कालांतर में 6 बच्चे हुए तो 6 को कंस ने ठिकाने लगा दिया। 7वें शेष जी पधारे तो भगवान ने योग माया को कहा कि इनका संकर्षण करके आप रोहिणी मैया के घर में पहुंचाइए और मैं देवकी नंदन बन के प्रकट होता हूँ और तुम यशोदा के गर्भ से पैदा होना कन्या बनके। और पिताजी लेके आएंगे, कंस मारने का प्रयास करेगा तो अपना पूरा रूप दिखा देना। फिर देखो पूरे जगत में कितनी मैया बन की पुछती हो। योग माया ने वैसा ही किया। और 8वें अब की बार हमारे साक्षात प्रभु पधारे हैं, तो गर्भ में भगवान आए हैं, इसलिए सारे देवी देवता गर्भ स्तुति करने के लिए बंदी गृह में पधारे और बड़े भाव से गर्भस्थ गोविंद की स्तुति करते हैं। आइए बड़े भाव से हम सभी प्रभु को मनाने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात जन्मोत्सव की कथा में हम सब आगे बढ़ेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण हो स्वागतम
सत्यम हृद सत्य नेत्रम सत्यस्य सत्यम हृद सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शृण्वन् गुणं संस्मरयन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते शृण्वन् गुणं संस्मरयन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते प्रियासु यस्मच्चरणारविन्दयो प्रियासु यस्मच्चरणारविन्दयो राविष्टिते तान् भवाय कल्पते राविष्टिते तान् भवाय कल्पते स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान के प्रकट होने का दिव्य समय आया। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार के दिन रात्रि के 12 बजे माँ के समक्ष भगवान अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए और ऐसे अद्भुत बालक का माँ ने दर्शन किया। तमद्भुतं बालकमं भुजे क्षणम् श्रीवत्सलाक्षमगलशोभिकौस्तुभम् चतुर्भुजम् शङ्खगदायुधायुधम् पीताम्बरासान्द्रपयोधसाभगम् बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह हमारे सरकार प्रकट हुए और भगवान की ही आज्ञा से बालक रूप में परिणित होने पर वसुदेव जी ने सूप में बिठाकर भगवान को नंद भवन पहुंचाया और नंद भवन से कन्या लेके आए और उस कन्या को मारने का प्रयास कंस ने किया तो वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजी दुर्गा मैया के रूप में प्रकट हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और माँ ने कहा कि तेरा काल कहीं और पैदा हो चुका है, जाके खोज निकाल। कंस ने समस्त दैत्यों को आदेश दिया कि आज से 1 महीने पूर्व जिन बालकों ने जन्म लिया है सबका ढूंढ ढूंढ के वध कर डालो। और इधर नंद भवन में हमारे प्रभु आनंद से विराजमान है। और जैसे ही नंद भवन में यह खबर फैली कि साक्षात नंद जी के बेटा हुआ है,
84 कोस के ब्रज प्रदेश में आनंद ही आनंद चारों तरफ उमड़ने लगा। आइए हम सभी बड़े भाव से उसी आनंद में अपने मन को समर्पित करें, आनंद महोत्सव का लाभ उठाएं और अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएं। आप सब बड़े भाव से शांति पूर्वक झांकी का दर्शन भी करते रहे और आनंद लाभ भी लेते रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बधाई हो। जय जय श्री राधे। शुभ घड़ी देखो है कैसी आई, बज रही आज घर घर बधाई। शुभ घड़ी देखो कैसे है आई, बज रही आज घर घर बधाई। शुभ घड़ी देखो कैसे है आई, बज रही देखो घर घर बधाई। जिसने भी ये खबर सुनी है, जिसने भी ये खबर सुनी है, खड़ी उसी है कलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो
सब करने दर्शन है आए। जिसने भी खबर सुनी है, जिसने भी खबर सुनी है, पड़ी उसी है कलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के सब चलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्षीर सागर को तज जन्म धारा, शोना मैया यशोदा तुम्हारा। क्षीर सागर को तज जन्म धारा, सोना मैया यशोदा तुम्हारा। क्षीर सागर को तज जन्म धारा, शोना मैया यशोदा तुम्हारा। नर नारी चर्चा करते हैं, नर नारी चर्चा करते हैं, नर नारी चर्चा करते हैं, इसमें कोई छलना। सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए मस्ती में। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के, द्वारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो
बाजन माँ खुशियाँ छाए, बाजन लागी आंगन बधाई, बाजन लागी आंगन बधाई। लल्ला जन माँ खुशियाँ छाए, बाजन लागी आंगन बधाई, बाजन लागी आंगन बधाई। ढोल बजाओ सोहर गाओ, ढोल बजाओ सोहर गाओ, खूब मचाओ हल्ला। आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला। बधाई हो। बड़े प्रेम से सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए सभी लोग। गोकुल के सखिया नाचे गावे, गोकुल के सखिया नाचे गावे, राजा रानी दान लुटावे, राजा रानी दान लुटावे। गोकुल के सखिया नाचे गावे, राजा रानी दान लुटावे। गोकुल के सखिया नाचे गावे, राजा रानी दान लुटावे। गोकुल की सखिया नाच रही है, गोकुल की सखिया नाच रही है, खोल किवाड़ी के पल्ला। आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला। जुग जुग जिए सुललनवा, भवन
आप सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर रहें। आरती के बाद आप सभी लोगों को प्रसाद अवश्य मिलेगा, इसलिए असुविधा ना करें। सभी लोग पीछे से आरती करें आराम से। इसके बाद आप सभी लोग डांडिया का भी कार्यक्रम देखेंगे, तो सभी लोग आराम से खड़े रहें, पीछे थोड़ा हो जाएं और आरती सभी लोग करें। प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर जाएंगे। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। सभी लोग प्लीज, आप लोगों से निवेदन है, असुविधा हो रही है, आगे बहुत दिक्कत हो रही है। ये माताजी बहन जी लोगों से भी निवेदन है, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। आप सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। आरती की कई थालियां हैं, सब लोग आराम आराम से खूब प्रेम पूर्वक आरती करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा पीछे हो करके आप सभी लोग एक दूसरे को असुविधा ना करिए, प्रेम पूर्वक आप लोग आरती करें। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे असदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करुतन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। लालन की हो प्रतिपालन की, लालन की हो प्रतिपालन की, वो सब आरती उतारो मेरे लालन की। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन
युगल छवि को निहारन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे गौरवाणी सहितं नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव वंशो पुष्पा त्वमेव वेदा द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थं